कैसे इस फ्रीडम फाइटर ने बजाज कंपनी खड़ी कर दी। बात है 1889 की। एक गरीब किसान की फैमिली में जमनालाल का जन्म होता है। उनके फादर के करीबी रिश्तेदार बचराज बजाज को कोई बच्चा नहीं होता है, इसलिए उनके फादर कनीराम अपने बेटे को बचराज बजाज को दे देते हैं। उस टाइम बचराज बजाज भारत में जाने माने बिजनेसमैन थे, जिनकी कॉटन की बड़ी मिलें हुआ करती थी और यहीं से जमनालाल बजाज की बिजनेस जर्नी शुरू होती है। तो ये है डे 10 ऑफ जायंट इंडियन बिजनेस। गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं और भारत में ही कॉटन और शुगर की मिलें डाल देते हैं और 1945 में कमल नयन बजाज बचराज ट्रेडिंग कंपनी को संभालते हैं। 1947 से बचराज ट्रेडिंग कंपनी फॉरेन कंट्रीज से 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को इंपोर्ट करके भारत में बेचती है और फाइनली 1959 में बजाज कंपनी को 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग करने का लाइसेंस मिल जाता है। इन स्कूटर्स को बनाने के लिए बजाज कंपनी इटली की पियाजियो कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती है और उनकी वेस्पा स्कूटर को भारत में मॉडिफाई करके बेचना शुरू करती है। अब साल आता है 1965 का। यहाँ पर राहुल बजाज की कंपनी में एंट्री होती है और उन्होंने 1972 में चेतक को लॉन्च कर दिया। चेतक कितना ज़्यादा हिट हुआ मार्केट के अंदर कि चेतक को खरीदने के लिए 10-10 साल की वेटिंग लगती थी। तभी ही राहुल बजाज के बेटे राजीव बजाज की कंपनी में एंट्री होती है। उन्होंने देखा कि सारी कंपनियां 125 सीसी की बाइक बना रही है और 300 सीसी की बुलेट आती है। उन्होंने 2001 में पल्सर को लॉन्च किया, जो कि 150 सीसी में आती थी और इस बाइक को परफॉर्मेंस के लिए ही बनाया गया था। और उसके बाद कंपनी डिस्कवर और प्लेटिना जैसी बाइक को लॉन्च करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा मार्केट में हिट रहती है और कंपनी 2017 तक 1 करोड़ से भी ज्यादा पल्सर बाइक को सेल कर देती है। आज बजाज कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी 3 व्हीलर कंपनी है और उसी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी है और अब बजाज कंपनी ने इलेक्ट्रिक चेतक को भी लॉन्च कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, बजाज कंपनी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी हिट हो पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ऐसे ही डेली बिजनेस लेसन चाहिए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिए।